घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे इसलिए कट रहे हैं, मालदीव में घटे इसलिए कटे, कश्मीर में घटे इसलिए कटे। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, हम जहां घटे वहां कटे, और भारत के अंदर भी देख लीजिए जहां जहां घटे वहां वहां कटे। आज की डेट में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हम घट चुके हैं और खत्म हो चुके हैं, यानी 25% राज्यों में खत्म हो चुके हैं। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में घट गए हैं, यानी 25% जिलों में घट गए। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में घट गए हैं, यानी 25% तहसीलों में घट गए हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों में घट गए हैं, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों से घट गए। घटने का मूल कारण क्या है? लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ड्रग्स जिहाद, जनसंख्या जिहाद। दुर्भाग्यवश अखबारों में समस्याओं की बात हो रही है, मूल कारण अस्थायी समाधान की बात ही नहीं हो रही। मीडिया उठा के देख लीजिए, 200 चैनल हैं, 24x7 न्यूज दिखा रहे, समस्या दिखा रहे, मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं दिखा रहे। 500 अखबार हैं, हर अखबार में 100 प्रॉब्लम निकल रही है, लेकिन किसी भी समस्या का मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं बता रहे। और एक बात याद रखिएगा, जिन नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों के भरोसे आज आप बैठे हैं ना, ये 20 साल के बाद पहले खुद ही भाग जाएंगे, आपको बचाने के लिए नहीं रुकेंगे। आप जिनके भी भरोसे बैठे हुए, वो 20 साल के बाद खुद ही पहले भागेंगे, आपको बचाने के लिए नहीं रुकेंगे। आपको लगता है अगर मंदिर बनाने से हिंदू बचेगा, तो आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा, भव्य और विशाल शिव मंदिर गांधार में था, आज की डेट में उसकी एक ईंट भी नहीं बची है। दुनिया का सबसे बड़ा, भव्य, विशाल विष्णु मंदिर पाकिस्तान में था, उसकी एक ईंट भी नहीं बची है। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, हिंगलाज, और 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, वहां कोई पूजा करने नहीं जा रहा है। दुनिया का सबसे भव्य, विशाल जैन मंदिर मुल्तान में था, आज की डेट में वहां नमाज पढ़ी जा रही है। आप जैन साहब अगर ये सोच रहे हैं कि हम जैन मंदिर बनवा लेंगे, जैन बच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अग्रवाल साहब को लग रहा है कि हम अग्रवाल धर्मशाला बनवा के जैन हिंदुओं को बचा लेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। माहेश्वरी को लग रहा है, वैश्य समाज को लग रहा है कि नहीं तो हम भंडारा करके हिंदुओं को बचा लेंगे, कथा करा के बचा लेंगे, भागवत कथा, राम कथा से हिंदू बच जाएंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, और डेमोग्राफी तभी बचेगी जब भारत के संविधान को ठीक से लागू किया जाएगा। डेमोग्राफी तभी बचेगी, हिंदुओं का जो रेशियो कम हो रहा है वो तभी होगा जब कठोर नियम कानून बनेगा। भारत तभी सुरक्षित होगा जब मजहब के आधार पर बने नियम कानून खत्म होंगे, मजहब के आधार पर बने बोर्ड और ट्रिब्यूनल खत्म होंगे, मजहब के आधार पर चल रही सरकारी योजनाएं खत्म होंगी, मजहब के आधार पर चल रहा मंत्रालय खत्म होगा, मजहब के आधार पे जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, इनको बंद किया जाएगा और सबके लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। तब सनातन धर्म बचेगा, तब हिंदू बचेगा, और तब भारत भी बचेगा। सबसे पहली जरूरत है भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन किया जाए, और कम से कम 10वीं तक सबकी समान शिक्षा हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है, भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत को बचाना है तो सबसे आवश्यक ये है, ये जो मजहब के आधार पे शादी विवाह के लिए जो 30 नियम कानून चल रहे हैं, इनको खत्म किया जाए तत्काल, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। यदि भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो राम नीति लागू करना पड़ेगा। राम नीति क्या है? भय बिन होय न प्रीत। और भय कैसे आएगा? कानून का खौफ कैसे होगा? कानून कठोर हो और सजा फटाफट मिले। फटाफट सजा कैसे मिलेगी? जब झूठ गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच गंभीर अपराध होगी, झूठी शिकायत गंभीर अपराध होगी, झूठा मुकदमा गंभीर अपराध होगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध होगा। आज की डेट में घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट सब बनवा ले रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि झूठा डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, और झूठा डॉक्यूमेंट बनाना भी गंभीर अपराध नहीं। सनातन धर्म तब बचेगा जब भ्रष्टाचार, काला धन खत्म होगा। याद रखिएगा,
बहुत बड़ा खतरा है। जितना बड़ा खतरा जनसंख्या विस्फोट से है, उतना ही बड़ा खतरा काला धन हवाला भ्रष्टाचार से है। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, घुसपैठ बंद हो जाएगी। काला धन हवाला भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, विदेशी फंडिंग बंद हो जाएगी, धर्मांतरण रुक जाएगा। काला धन हवाला भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, जो ड्रग कारोबार चल रहा है, नशा तस्करी, ये रुक जाएगी। काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो नशा तस्कर हैं या जिहादी हैं, जो माओवादी हैं, नक्सली हैं या मिशनरी हैं, धर्मांतरण कराने वाले या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और जो इनके मददगार हैं, इनकी जब नागरिकता खत्म होगी, इनको आजीवन कारावास फांसी होगा, इनकी 100% संपत्ति जब्त होगी, तो अपने आप शांति आ जाएगी, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण प्रतिदिन हो रहा है, और ये धर्मांतरण भंडारा करने से, मंदिर बनाने से, कथा कराने से या नेताओं के भाषण से नहीं रुकेगा। ये तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर लगेगा। 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। पूरी तरीके से भारत की डेमोग्राफी उन्होंने बदल रखी है। अगर इनको तत्काल नहीं निकाला गया तो 20 साल के बाद पूरे देश में आगजनी होगी। अब इनको चुन चुन के निकालना बहुत मुश्किल है। एनआरसी के जरिए इनको ढूंढ पाना 6 करोड़ को बहुत मुश्किल है। तरीका यही है, आप केवल 500,000 घुसपैठियों को पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और उनसे पूछिए उनकी मदद किसने किसने किया। जिसने घुसपैठियों का आधार बनवाया, जिसने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाया, जिसने घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवाया, जिसने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उन सबको भी पकड़िए। तो घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ 5 धारा लगाइए, एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए, साल भर के अंदर आजीवन कारावास दे दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो ड्रग जिहाद के जरिए पूरी तरीके से हिंदू बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, गंजड़ी बनाया जा रहा है, और धीरे धीरे उस नशे में नपुंसकता की दवाई मिला के उनको नपुंसक बनाया जा रहा है। इसका एक ही तरीका है, नशा तस्करों और उनके मददगारों। नशा तस्करों को पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, और जो नशा तस्कर है और उनके मददगार हैं, चाहे वो नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे नशा तस्करों की मदद करने वाले ये थानेदार हैं, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे कलेक्टर है, कप्तान, सबकी 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास फांसी दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीने के अंदर सारे ड्रग स्मगलिंग छोड़ के घर में बैठ जाएंगे, एकदम साधु बन के बैठ जाएंगे, दोबारा नशा तस्करी करने के सोचेंगे भी नहीं। कानून में इतनी पावर होती, इतना खौफ होता है। सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ड्रग स्मगलिंग करने के लिए। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, गुलामी की कर व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। वर्तमान कर व्यवस्था पूरी तरीके से सनातन विरोधी है, पूरी तरीके से भारत विरोधी है। सारा का सारा रोजगार शिफ्ट होता जा रहा है, सारा व्यापार शिफ्ट होता जा रहा है। मैं डिटेल में कई बार बता चुका हूं, मेरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं आज हर विषय को डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये वर्तमान कर व्यवस्था बदलना पड़ेगा, 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। वर्तमान व्यापार व्यवस्था को आप बदलना पड़ेगा। हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार का जो लाइसेंस दे रहे हैं ना, ये व्यापार नहीं, ये व्याभिचार है। तो व्याभिचार का अड्डा दे, व्याभिचार का लाइसेंस देके हम भारत की संस्कृति को नहीं बचा सकते। कम से कम हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड करना पड़ेगा। बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग आ रही है, और वो केवल नक्सलियों, माओवादियों, जिहादियों और उनकी मदद करने के लिए फंडिंग आ रही है। उसका एक ही तरीका है, एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड लागू किया जाए। भारत में इस समय 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसमें हिंदू मात्र 45,000 पर डे पैदा हो रहे हैं। यानी पर डे 90,000 बच्चे में से हिंदू 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें जो रेशियो है 50-50 है, 80-20 नहीं है। इसका मतलब 20 साल के बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल में, कॉलेज में जो रेशियो होगा 50-50 का होगा। अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि विदेशी पंथ मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते। जो बच्चा विदेशी पंथ को मानता है वो सनातन धर्म को नहीं मानता। जो विदेशी पंथ को मानता है वो नारी तू नारायणी नहीं मानता, वो समता समानता नहीं मानता। जो विदेशी पंथ मानता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं मानता। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत का संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में संविधान नहीं चलता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का क्या हाल है आप खुद देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपतियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में संविधान तब तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में बहन बेटियों को मेकअप करने की आज़ादी है, स्कूल जाने की आज़ादी है, कॉलेज जाने की आज़ादी है, अपनी पसंद से अपना रोजगार करने की आज़ादी है।
क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दल गुलामी छोड़ दीजिए, पार्टियों की गुलामी छोड़ दीजिए, सच बात को बोलना शुरू करिए, सच बात को लिखना शुरू करिए, सच बात को बार बार उठाइए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनको खतरे बताइए, समाधान बताइए। समाधान यही है, भय बिन होय न प्रीत। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, देश शांति होगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, धर्मांतरण नियंत्रण कानून जरूरी है, घुसपैठ नियंत्रण कानून जरूरी है, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है। और इसके लिए कानूनों का मकड़जाल नहीं बनाना है, बल्कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है ना, इसी में एक एक चैप्टर बनाना है। जैसे 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, तो घुसपैठियों के लिए क्या करना, अलग से नहीं कानून बनाना, इसी में एक चैप्टर बना जोड़ देना है, उसका नाम होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, 10,000 हिंदुओं को पर डे धर्मांतरण हो रहा है, नया कानून नहीं बनाना, इसी भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ देना है ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। लैंड जिहाद बहुत तेजी के साथ हो रहा है, अवैध निर्माण खूब हो रहा है, हाईवे किनारे, सड़क किनारे, जंगलों में, नदियों किनारे खूब अवैध निर्माण हो रहा है। तो क्या करना है, नया कानून नहीं बनाना, इसी में एक चैप्टर जोड़ देना है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इंक्रोचमेंट, एक इसी में जोड़ना है, नया कानून नहीं बनाना है। आपके जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है, उसी में एक चैप्टर रख देना है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मेरा यह कहना है कि जितनी समस्याएं हैं, इनका समाधान कानून बना के ही हो सकता है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, गौ तस्कर को जेल में भेज देना अधर्म का नाश करना है। और जब तक आप गौ तस्कर को जेल में नहीं भेजेंगे, तब तक गाय नहीं बचेगी, गाय को लाख रोटी खिलाते रहिए। इसलिए मैं कहता हूं, कथा कराना, मंदिर बनवाना, भंडारा करना, यह सब धर्म की जय करना है, लेकिन ये सब हमारे पूर्वज कर रहे थे। एक बार ये सोचिए कि जो आज आप काम कर रहे हैं, क्या आप पहली बार काम कर रहे हैं? क्या हमारे पूर्वज नहीं कर रहे थे क्या? अगर हमारे पूर्वज जो काम कर रहे थे वही आप भी कर रहे हैं, फिर तो जो हमारे पूर्वज खत्म हो गए तो आप भी खत्म हो जाएंगे। अगर हमारे पूर्वज अफगानिस्तान से खत्म हो गए वही काम करते हुए, और वही काम आप कर रहे हैं, तो आप भी खत्म हो जाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं हमारे पूर्वज करते थे, फिर भी पाकिस्तान से अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, फिर तो आपको भी भागना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान से भाग के तो भारत आ गए, अफगानिस्तान से भारत आ गए, बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, मालदीव से भारत आ गए, अब भारत छोड़ के कहां भागेंगे? कश्मीर छोड़ के दिल्ली आ गए, दिल्ली से छोड़ के कहां भागेंगे? बंबई छोड़ के कहां भागेंगे? कलकत्ता छोड़ के कहां भागेंगे? और जैसी खबरें आ रही हैं ना, जिस तरीके से, आज तो एक खबर आई है कि जमीयत उलमा हिंद 1 लाख अपनी ब्रांचेस खोलने जा रहा है। ये छोटी बात नहीं है। याद रखिएगा, देव दानव का झगड़ा पहले भी था, मानव राक्षस का झगड़ा तो पहले भी था, दो सोच का झगड़ा आज भी है। बच्चा पेट में उसका कोई पंथ नहीं होता, बाहर आता है, फिर वो या तो सनातनी होता है तो गैर सनातनी होता है। तो वो सनातनी, भारत के सभी बच्चे भारत को माने, भारत के संस्कार को माने, भारत की संस्कृति को माने, भारत की परंपरा को माने। उसका एक ही तरीका है कि जो बच्चा स्कूल में जाए, सबसे पहले उसकी शिक्षा भारतीय शिक्षा हो क्या रहा है? हम मुगलों के मदरसे आज भी कंटिन्यू किए हुए हैं, अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल आज भी कंटिन्यू किए हैं, हमने उनको बदला ही नहीं, हमने तो राइट यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं किया। और दूसरा, जो पहले विदेशी पंथ में चले गए हैं, उनको घर वापसी के लिए कुछ व्यवस्था हो। भाई, जो कन्वर्ट हुए वो कैसे हुए? शासन ने उनको लालच दिया या धमकाया, मतलब साम दाम दंड भेद के कारण लोग कन्वर्ट हुए। तो घर वापसी भी शासन को ही कराना पड़ेगा। समाज ने पहले कन्वर्ट नहीं किया था, शासन ने कन्वर्ट किया था तलवार के दम पे। तो आज भी आपको घर वापसी कराने के लिए सरकार को कोई योजना लागू नहीं चाहिए, चाहे वो मुफ्त मकान की योजना हो, मुफ्त इलाज की योजना हो, मुफ्त पढ़ाई की योजना हो, और भी दुनिया भर की मुफ्त योजनाएं चल रही हैं ना। तो ये मुफ्त योजना उनको मिलनी चाहिए जो वापस घर वापसी कर रहे हैं, सबको नहीं मिलनी चाहिए। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस वीडियो को अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा और अपने सांसद और विधायक से मिलकर इस पर चर्चा करिएगा। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप समाजवादी हैं तो लोहिया जी का सम्मान केवल हिंदू ही करते हैं, गैर हिंदू नहीं करते। आप गांधीवादी हैं तो इसको अच्छी तरीके याद रखिएगा,
अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में गांधी जयंती और उनकी गांधी जी की पुण्यतिथि कोई नहीं मनाता। भारत के 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो गए वहां भी कोई गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि नहीं मनाता। यदि आप राष्ट्रवादी हैं तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाद वहीं तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आप अंबेडकरवादी हैं तो इसको भी याद रखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती वही मनाते हैं जो हिंदू हैं, गैर हिंदू बाबा साहब को नहीं मानते। तो आप चाहे अंबेडकरवादी हैं, चाहे समाजवादी हैं, चाहे नेहरूवादी हैं, चाहे गांधीवादी हैं, चाहे राष्ट्रवादी, ये आप तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू अगर कम हुआ, अगर हम घटे तो कटेंगे, ये 100% है, अब तक का पूरा इतिहास दिखा रहा है। मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस वीडियो को चिंतन करिएगा, सोचिएगा और इस पर अपने सांसद विधायक मिलकर चर्चा भी करिएगा।